हमें सदाचार के ऊपर शिक्षा दी जाती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए और धर्म और जाति से ऊपर उठकर किसी भी चीज को देखना चाहिए, रैशनल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर किसी चीज को कसना चाहिए। लेकिन क्या वाकई सही में हम लोग ऐसा कर पाते हैं? क्या वजह है कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा के बावजूद जातिवाद जो है हम घरों से सीखते हैं? झूठ बोलना घर में हम सीखते हैं, स्कूलों में तो हमेशा अच्छा अच्छा ही पढ़ाया जाता है। इसकी सबसे पहले जिम्मेदारी परिवार के ऊपर आती है। यदि बच्चा स्कूल से जो सीख कर आता है उसका पालन वो घर में अपने माता पिता या बड़ों को करते हुए नहीं देखता, तो वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसके लिए। उसे नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है। देश हरियाणा में आज का जो भाषण है माता सावित्रीबाई फुले का, वो इसी चीज के ऊपर चर्चा करता है कि किस प्रकार परिवार जो हैं वो सबसे पहली इकाई होते हैं बच्चे को सदाचार सिखाने की। उसके लिए माता पिता को उदाहरण बनकर बच्चे के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। तो चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज की भाषण का टॉपिक है सदाचार। लेकिन भाषण शुरू करने से पहले, टॉपिक पर जाने से पहले, मैं बतौर श्रोता आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चरण सिंह जी, मंसूर हुसैन जी, संगीता देवी जी, चंद्रकांता वर्मा जी और भी बहुत सारे लोग जो पठन पाठन के सिलसिले को लगातार दो तरफा बनाए हुए हैं। जो चीजें मेरी नॉलेज में नहीं होती वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जिससे मेरी भी नॉलेज एनहेंस होती है। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत आभार। चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। सदाचार व्रत मनुष्य के लिए अत्यधिक सुख प्राप्ति का करने का साधन है। इस व्रत से सारे सांसारिक दुखों का नाश होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस व्रत के लिए काफी पैसा चाहिए, परंतु सदाचार और पैसों का कोई संबंध नहीं है। सदाचार व्रत के प्रति पूरी निष्ठा चाहिए। मनुष्य को हमेशा कोई परोपकारी और सत् कार्य करने का उद्देश्य मन में धारण करके उसे साहस पूर्वक पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति पर लोग विश्वास करते हैं, ये खरा मनुष्य है, कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए लोग उससे झूठ बोलने से डरते हैं, व्यवहार में उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे सदाचारी बनने की कोशिश करते हैं और आसपास के लोगों का आचरण अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करते हैं। उनका विश्वास है कि हमारे लिए सदाचार व्रत अच्छा होता है और उसके फलस्वरूप हमारा जीवन सुधर जाएगा। पूना के बल्लात पंत गोवंडे नाम का एक गृहस्थ रहता है। वह सदाचारी था और दुराचार करने से डरता था। उसकी पत्नी गंगा माई गंगा की तरह ही निर्मल और चावल की तरह श्वेत थी। वह अत्यधिक सदाचारी थी। वे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस सदाचारी दंपत्ति के लिए एक पुत्र जन्मा। उन्होंने उस पुत्र का नाम सदाशिव रखा। यह देखकर कि बच्चा दिनों दिन बड़ा हो रहा है, उन्होंने अपने पुत्र को विद्या सीखने के लिए पंत जी की पाठशाला में भेज दिया। अपने पुत्र को शिक्षित करना माता पिता का कर्तव्य है। ऐसा समझें कि जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को शिक्षा नहीं देते वे अपने पुत्र या पुत्री के दुश्मन हैं। तो उस समय भी 2 सदी पहले भी वे पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं कर रही हैं, दोनों की ही शिक्षा को महत्व दे रही हैं कि जिस तरीके से पुत्र का पढ़ना जरूरी है उसी तरीके से पुत्री का आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। तभी शायद समाज जो है वो अच्छा नागरिक स्टैब्लिश कर सकता है। कहावत है ना कि यदि एक पुरुष पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले ने न केवल परिवार को शिक्षित किया बल्कि वे पूरे समाज को जागरूक और शिक्षित करने का काम करती रही ताउम्र। इसलिए माँ बाप को अपने पुत्र पुत्री को शिक्षित करना चाहिए। विद्या प्राप्त करके वे सदाचार के व्रत को पूरा करने में सामर्थ हो जाते हैं। बल्लात पंत अपने लाडले पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे सदाशिव,
विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है। इस बात को हमारा समाज भी गांठ बांध ले कि विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है, विद्या वित्त विहीनेन किम कुलीनेन दोहिनाम अकुलो नोपि यो विद्वान देव तेरपि पूज्यते। इसका अर्थ यह है कि विद्या धन विहीन मनुष्य के ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण भी उसे कोई नहीं पूछता, तुच्छ ही समझे जाते हैं, और हीन कुल के होने पर भी अगर वह विद्वान होता है तो देवता भी उसकी पूजा करेंगे और वह दुनिया में प्रसिद्धि पाएगा। तो कबीर सरीखे संतों को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। संत कबीर के अक्षर ज्ञान के ऊपर काफी मतभेद है। प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनको कितना अक्षर ज्ञान था या था भी या नहीं, लेकिन उनकी विद्वता जग जाहिर है। उस जमाने के राजे महाराजाओं के बारे में, ऊंचे कुलीन लोगों के बारे में बेशक हम ना जानते हो, लेकिन संत कबीर को सभी जानते हैं। तो यहां पर संत कबीर का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। पुत्र सदाशिव ने पिता के उपदेश के साथ सुनार की फुकनी की तरह व्यवहार नहीं किया। उसने माता पिता के आदेश अपने मन में धारण किए। सरकारी पाठशाला में लिखना, पढ़ना, गणित, व्याकरण, खगोल और भूगोल की शिक्षा ग्रहण करता गया। मन में पढ़ाई करने के कारण निरंतर आगे बढ़ता गया। सदाचारी माता पिता के पुत्र की दुराचारी होने की संभावना कम होती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि माँ बाप अपने आप को अपने व्यवहार में उस आचरण को नहीं डालते जिसकी वे उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं, तो बच्चों को वे कुछ नहीं सिखाते। इसीलिए यदि आप सदाचारी हैं तो बच्चों से भी उसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। सदाशिव वृद्ध, दृढ़ निश्चयी, हाजिर जवाब और होशियार था। इस कारण गोरा साहब कलेक्टर उससे बहुत खुश हुए। बाद में उन्होंने उसे बड़े इनाम, वस्त्र, अलंकार दिए। वह सरकारी काम के योग्य है ऐसा मानकर उसे सहायक नियुक्त कर दिया गया। उसके नीचे काम करने वाले कारकुन रिश्वतखोर थे। सदाशिव को एक धनी किसान ने एक काम करने के लिए रिश्वत देने की बात कही। सदाशिव ने उत्तर दिया, पाटिल, मुझे ऐसे बुरी बात न कही। जो होना है उसे मैं निरीक्षण के समय देखूंगा। कोई न रिश्वत दे और न ले। सरकारी काम को ईमानदारी और प्रामाणिकता से करने में संतुष्टि और दुर्लभ प्राप्त होता है। सदाशिव को कलेक्टर से संबंधित कार्यालय में जगह दी गई थी। वह कलेक्टर के साथ इलाके का निरीक्षण करता था। निरीक्षण के समय जिस तरह की जमीन होती उसी के अनुसार कानून की धारा करता था, लगाई जाती थी। इस वजह से सरकार को उस पर पूरा विश्वास हो गया था और उसे बड़ा अधिकारी बना दिया गया। इस तरह बचपन में विद्या प्राप्त करते हुए ही उसने सदाचार व्रत अपना लिया था। उसे ये समझ में आने लगा था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वह भली भांति जानने लगा था कि सत्कार्य क्या है और दुष्कार्य क्या है। लोगों में वह प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर यह भाषण तो समाप्त हो गया, लेकिन इसकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि आप सदाचार को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे। हमारे यहाँ पर जातिवाद जो बच्चों को घरों से सिखाया जाता है, 6-7 साल का छोटा बच्चा भी ये जानता है कि वो किस जात में जन्मा है। तो ये सदाचार किस तरह का है, ये सवालिया निशान भी खड़ा करता है। अब तक जितनी भी दलित आत्मकथाएं हमने पढ़ी हैं उनमें ये बात कॉमन तौर पर लिखी गई है कि किस प्रकार जातिवादी सिस्टम काम करता है। तो आज का ये एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।